अस्सलाम वालेकुम। आई होप एवरीवन विल बी गुड। आज का जो टॉपिक है जो इस वीडियो में कवर किया जाएगा वो है टेंसेस के लिहाज से। इस वीडियो में टेंसेस का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और हम देखेंगे कि टेंसेस इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज़ होते हैं, हम टेंसेस को लर्न क्यों करते हैं और हम टेंसेस को कैसे लर्न कर सकते हैं। उसके बाद है कि टेंसेस डिराइव कहाँ से हुए हैं, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए हैं और इनका स्टार्ट कहाँ से हुआ है। तो टेंस जो है बेसिकली ये लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिनेट हुआ है। ये लैटिन वर्ड है टेम्पस, जिसका मीनिंग है टाइम। तो उसके बाद मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा कि हम इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेंसेस हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। उसके बाद हम टेंसेस को लर्न क्यों करते हैं और हम टेंसेस को लर्न कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ टेंसेस कौन सी हैं, कि कौन कौन से टेंसेस हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। बेसिक 3 टाइप्स हैं टेंसेस की जो हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस, सेकंड वन इज़ पास्ट टेंस एंड थर्ड वन इज़ फ्यूचर टेंस। इसकी सब डिविजन्स भी हैं आगे टेंसेस की। हर टेंस की 4 सब डिविजन्स हैं, यानी बेसिक हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हर टेंस की 4 सब डिविजन्स हैं और हर टेंस की जो सब डिविजन्स हैं वो सेम है। जैसे सबसे पहले आता है प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में 4 सब डिविजन्स कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन इज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सेकेंड वन इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ वन इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस में भी आ गया पास्ट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड वन इज़ पास्ट कंटिन्यूस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस एंड द फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फिर फ्यूचर टेंस में भी इसी तरह 4 सब डिविजन्स आ गई। उसके बाद हम देखेंगे कि हम टेंसेस लर्न क्यों करते हैं, हमें टेंसेस लर्न क्यों करने चाहिए। सबसे पहले टेंसेस लर्न करने का बेनिफिट जो है वो है टू मेक अ सेंटेंस। ये तो ऑब्वियस ही बात है कि जब हमें टेंसेस नहीं आते होंगे तो हम सेंटेंसेस नहीं बिल्ड कर सकेंगे। जब हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे बना सकते। चाहे हम कुछ भी लिखना चाह रहे हों, चाहे हम बोलना चाह रहे हों, अगर उसमें सही टेंस यूज़ नहीं किया गया होगा तो वो सही नहीं बनेगा। उसके बाद सेकंड में आता है कि हमें टेंसेस पता होंगे तो हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए बगैर। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस दिया जाए इंग्लिश में और कहा जाए कि इसका आंसर दो, तो अगर हमें टेंसेस के बारे में पता होगा तो हम इजीली उसका हमने देख लिया कि टेंसेस कौन से थे जो कंटेंट में था हमारा, कि टेंसेस हमने देखनी है कि कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। उसके बाद आता है कि हम टेंसेस को लर्न क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वन जो है टू मेक अ सेंटेंस, के सेंटेंस बनाने के लिए। ये तो ऑब्वियस ही बात है ना कि जब हमें टेंसेस नहीं आते होंगे तो हम सेंटेंसेस जो हैं बिल्ड नहीं कर पाएंगे। जब हमें स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगा तो हम इंग्लिश सेंटेंस कैसे बना सकेंगे। चाहे हम वो लिखना चाह रहे हों या चाहे वो हम बोलना चाह रहे हों, अगर उसमें सही टेंस यूज़ नहीं किया गया होगा तो वो सेंटेंस सही नहीं बनेगा। सेकंड है अंडरस्टैंड इंग्लिश सेंटेंस विदाउट ट्रांसलेटिंग इट इनटू ओन लैंग्वेज। टेंसेस पता होंगे तो हम किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसे अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए बगैर। यानी अगर हमें कोई सेंटेंस दिया जाए इंग्लिश में और कहा जाए कि इसका आंसर दो, तो अगर हमें टेंसेस के बारे में पता होगा तो हम ईज़िली
उसका आंसर दे पाएंगे। वरना तो हमें हर वर्ड को अपनी लैंग्वेज में, फॉर सपोज अगर हमारी लैंग्वेज उर्दू हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, तो हमें उर्दू में पहले उसको ट्रांसलेट करना पड़ेगा, उसके बाद हम उसका जवाब दे पाएंगे। जबकि अगर टेंसेस का हमें पता होगा कि टेंसेस कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम इनको अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो हम उसका ईज़िली आंसर दे पाएंगे। उसके बाद है कि हाउ वी विल लर्न टेंसेस, कि टेंसेस को हम लर्न कैसे कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आता है स्ट्रक्चर, यानी जो सा भी टेंस हम कर रहे होंगे तो सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल हैं। जैसे अगर पास्ट टेंस की हम बात करें या फ्यूचर या प्रेजेंट किसी भी टेंस की बात करें, अगर उस टेंस में सब्जेक्ट यूज़ होता है, ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, तो हम चेक करेंगे कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ये सब्जेक्ट्स में यूज़ हो रहा है या नहीं, ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है या नहीं, तो हमें इससे आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि कौन सा टेंस है ये। उसके बाद फिर आता है कि यूज़, कि हम इसको रियल लाइफ सिचुएशन में हम टेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी हम इससे पता लगाते हैं कि कौन सा टेंस कहाँ यूज़ हो रहा है, किस जगह यूज़ हो रहा है और किस तरह से। आई होप कि सबको टेंसेस अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी क्यूरी, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में नीचे मुझे क्वेश्चन टाइप कर दें, मैं उसका आंसर दे दूँगी आपको। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।